नमस्कार। 51 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखा को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियाँ कहती हैं, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपके पर्वत बताते हैं और किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी रेखाएं बताती हैं, इन सब को मैं यहाँ पर क्रम से बताऊंगा और अंत में आपके सवालों पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली के लगभग प्रथम पर्व की लंबाई तक कट तक ये उंगली पहुँच चुकी है। व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति की अच्छी याददाश्त है, फैसले लेने की शक्ति भी है और साथ ही साथ दूरदर्शिता भी रखता है। आपके प्रथम पर्व पर कोई मोटी मानसिक रेखा या राहु रेखा नहीं नज़र आ रही जो आप विषम परिस्थितियों में अपना दिमागी संतुलन खो बैठे, ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, यानी मजबूत है ऐसी स्थिति में भी। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं, अपने कार्य क्षेत्र में किसी के साथ लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, बहुत ही मधुर भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। तीसरे पर्व पर रेखाएं खड़ी हुई हैं, यहाँ से ऐसा नहीं दिखाई दिया। कर्ज के लिए जो चिन्ह और पर्वतों पर देखे देते हैं वहाँ देखूँगा, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर किसी न किसी माध्यम से आगमन धन के अभी भी बना रहे हैं। छोटा रूप हो सकता है, बड़ा ना हो। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से किसी प्रकार का कोई बड़े रोग का, बीपी का, हृदय रोग का या अग्निकारक तत्वों से नुकसान का या आँखों के ऑपरेशन का ऐसा कोई योग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्व में व्यक्ति के पास में यहाँ यदि देखते हैं तो राज्य सरकार से ना कोई बड़ा लाभ है और ना राज्य सरकार से किसी प्रकार का बड़ा नुकसान है। तीसरे पर्व की स्थिति शनि सूर्य की उंगली आपस में मिली हुई है, पर्व भी तीसरा ठीक है। व्यक्ति ने अपने माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा की। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ पर मुझे माइनस रेखा दिखाई नहीं दी। यदि माइनस रेखा है यहाँ पर तो शरीर में कोई स्थायी रोग हो गया है, उसकी जांच करा लीजिएगा। मुझे दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर। यदि है कोई आड़ी रेखाएं, माइनस रेखाएं, तो वो आपके जीवन में आपको प्रवेश करा देती हैं रोग का, उस पर आपको ध्यान करना होगा। सेकंड पर्वत जिस प्रकार का आपने चित्र भेजा है मुझे, उसमें मुझे कोई माइनस रेखा दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि छोटी छोटी माइनस रेखाएं होती हैं तो उसका मतलब होता है कि जीवन के अंदर व्यक्ति धन, जब यहाँ रेखा नहीं होती तो इसका मतलब होता है कि यहाँ व्यक्ति अगर कर्ज है तो बहुत जल्दी उतारने वाला है। अगर यहाँ पर ये रेखाएं लगी रहती हैं तो व्यक्ति को समय लग जाता है उस कर्ज को उतारने में, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कर्ज उतरने वाला है। तीसरे पर्व पर स्थिति यदि देखता हूँ, जैसी भी स्थिति है फिर भी व्यक्ति अपने परिवार का संचालन कर पा रहा है, अपने बाल बच्चों की देखभाल, उनका खान पीन करता है। बृहस्पति उंगली पर यदि किसी प्रकार की माइनस रेखा हो तो आपके जीवन में शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के रोग का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके सेकंड पर्वत पर मुझे सबसे ज़्यादा माइनस रेखा दिखाई दी, यानी पत्नी से साल तालमेल में तो कमी को दर्शाती है ये रेखाएं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, तालमेल बनाकर चलें परिवार में पत्नी से। तीसरा पर्व संतान के सुख सहयोग का है, वो आपके साथ में है। आपके अंगूठे का प्रथम पर्व कुछ मुझे स्क्रीन कुछ सिकड़ा हुआ नज़र आता है, यानी कि इसको कहते हैं कि वर्तमान में भगवान की कृपा नहीं हो रही, खास तौर से लक्ष्मी की कृपा ना होना, इस तरह के संकेत डाला जाए। कोई चरित्र खराब का योग यहाँ पर दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर आड़ी रेखाएं या तिरछी रेखाएं या राहु रेखाओं का होना अनिवार्य है। ये अगर नहीं होती तो व्यक्ति की सोचने शक्ति
यानी व्यक्ति दूसरे की हाँ में हाँ जल्दी मिला जाता है और अपनी जो दिमागी स्थिति है उसका इस्तेमाल नहीं करता। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके पर्व की, और वह है आपका बुध का पर्व। बुध के पर्व पर किसी प्रकार से स्थिर रेखा दिखाई नहीं दी, यानी खड़ी रेखाएं यहाँ अनिवार्य हैं। जब तक वो खड़ी रेखा नहीं होंगी तब तक आपका लगातार सही रूप से धन के आगमन नहीं बनेंगे। तो ये स्थिति जब कभी हाथ के अंदर आती है तो कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में 2, 3, 4 साल लग जाते हैं उस स्थिति को प्राप्त करने में, जिसको कहते हैं सही धन का आना। तो वो मैं गणित करके बता दूंगा कब से स्थिति थोड़ा सा ठीक होनी शुरू होगी। अभी यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। सूर्य के पर्व से एक रेखा निकल करके बुध को जा रही है, थोड़ा सा भाग दौड़ से धन के आगमन बना लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं। पर्व सूर्य का बहुत दबा हुआ है। जब सूर्य पर्व बहुत ज़्यादा दबा हो, उस पर रेखाएं भी खड़ी हो, तो उसका फल कम हो जाता है, यानी बहुत भाग दौड़ से यश की प्राप्ति ना होना। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को ऐसे भी देखने में आता है कि पैतृक संपत्ति में कोई बड़ा सहयोग नहीं मिलता, साथ ही साथ पिता का थोड़ा सा कम उम्र में सहयोग किसी न किसी कारण से टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर हृदय रेखा भी नीचे टूट रही है थोड़ी सी। आइए बात करता हूँ आपके भाग्य पर्व शनि के पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व और कुछ शाखाओं से अच्छी तरीके से सम्मिलित है। नीचे 52 वर्ष पे कहाँ काट रही है उसका फल मैं आपको बोलूँगा, लेकिन ये बहुत ख़राब रेखा नहीं है, यानी आने वाले बुढ़ापे का संकेत बहुत अच्छा नज़र आता है। बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर अभी मुझे अगर 1 रेखा 2 रेखा खड़ी मिल जाती है तो ये अपने आप में कोई बुरा संकेत तो नहीं होता, यानी व्यक्ति सर छुपा के अपने मकान में रह सकता है, पत्नी भी मिल जाती है, संतान में लड़का भी मिल जाता है। सामान्य बृहस्पति सामान्य रूप से सभी सहयोग दे देता है जो इसके कारक हैं उनका। यहाँ पर बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और 2 विभागों में हो जाए तो इसके क्या क्या फल होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, अगर हृदय रेखा इस तरीके से 2 विभागों में हो जाती है तो कभी कभी सूर्य पर्व के नीचे होने से एक बड़े स्थान परिवर्तन का सामना, बहुत ज़्यादा भागदौड़ का सामना करना, मन में बेचैनी रहना, साथ ही साथ पिता का एक बड़ा सबसे बड़ी बात है हृदय रेखा। देखिए हृदय रेखा जब जब टूटेगी तो आप ये समझिए कि हृदय रेखा का मतलब होता है हृदयांग रेखा, यानी कि मन हृदय से संबंधित लोग, कभी कभी किसी को कोई संतान से संबंधित कोई बड़ा वो मिल जाता है दुख, या कभी किसी व्यक्ति का पिता से साथ छूट जाता है, माता पिता से जद कम उम्र में छूट जाता है, पत्नी के साथ में बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद रहते हैं, मन दुखी रहता है कि भाई मनपसंद चीज़ नहीं मिली, कुछ ना कुछ इस तरह का जो हृदय में ज़्यादा बड़ा आघात पहुंचाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व, यानी कि मंगल पर्व निम्न और उसका संबंध शनि पर्व से। तो ये तो बिल्कुल सही बात हो गई कि ज़मीन के कार्यों से लाभ इस रेखा ने बता दिया। ज़मीन के कार्य से काम, बदरपुर रोडी सीमेंट की दुकान या रोडी सीमेंट बदरपुर इनकी दुकान खोल लेना, कंस्ट्रक्शन के काम करना, तो काम तो बनते हैं यही वाले, तो ये तो सही है। लेकिन कभी कभी दशाएं अनुकूल ना होने के कारण व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, जैसे बुध इस समय सोचता है बिल्कुल सोया हुआ है, तो व्यक्ति को परेशानियों का सामना हो जाता है। तो चलिए, आप मेहनत करने वाले हैं, कर्म करने वाले हैं, ये रेखा यहाँ पर दिखाई दी। आइए बात करते हैं आपकी रेखा के बारे में, और वह है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा जब जब पूरे हाथ को पार करके और चंद्र पर्वत के आसपास संबंध बनाए तो ऐसे व्यक्ति कुल मिलाकर भाग दौड़ से धन कमाते हैं। साथ ही साथ बुद्धि रेखा पर कोई दीप नहीं है, व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल ठीक है, कोई अक्स का चिन्ह नहीं है, बुढ़ापे तक बुद्धि सही काम करेगी, डिसीजन लेने की हल्का सा उतार चढ़ाव है, मेरे ख्याल से डिसीजन लेने की पावर ठीक है। अब बात करते हैं हम आपके द्वितीय मंगल पर्वत की। वहाँ पर कोई झगड़े के, झंझट के, कोर्ट के, कचहरी के, मुकदमे के योग नहीं है। नीचे का पर्वत की बात करता हूँ, चंद्र पर्वत, कुल मिलाकर के यहाँ पर सामान्य रूप से ठीक है, कोई विदेश यात्रा नज़र नहीं आती है, पानी में डूबने का योग नहीं है। हाँ, खान पान का शौकीन व्यक्ति हो सकता है, और साथ ही साथ एक तरह से कहूँ
तो मन की शांति को ज़्यादा देर तक भंग नहीं होने देता, लौट के कवर कर लेता है। यहाँ पर बात करते हैं आपकी रेखा की, और वह है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा मणिबंध से चली है, यानी परिवार से व्यक्ति को सहयोग मिला। यहाँ पर थोड़ा सा एक सहायक रेखा साथ में लगी, यानी आपके प्रॉपर्टी के काम के साथ साथ कुछ सहायक काम भी आपने किया, या इसे मैं कहता हूँ कि कोई बीच में अगर बाधा आएगी तो ये प्रयत्नशील रेखा है, ये प्रयत्न करवाती रहेगी, आपसे मेहनत करवाती रहेगी। इसको हम प्रयत्नशील रेखा बोलते हैं। अगर ये साथ में होती है तो व्यक्ति को निराश नहीं होने देती, कुछ ना कुछ काम लगातार व्यक्ति से कराती रहती है। आइए बात करते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपके पास एक रेखा है एकमात्र ये, यानी व्यवसाय की जो स्थिति है, जो आप काम कर रहे हैं, वो रेखा तो आपके पास ठीक है, इसमें आपको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बुध पर्वत तक ना पहुंचने के कारण इसका लाभ नहीं मिल रहा, और साथ ही साथ बुध पर्वत पर रेखाएं भी नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से व्यवसाय बदलने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व की। शुक्र का पर्व संसाधनों का पर्व। चंद्र पर्वत छोटा है, शुक्र पर्वत चौड़ा है। जितना शुक्र पर्वत चौड़ा उतनी व्यक्ति की लंबी आयु। आपकी आयु रेखा का संबंध ऊपर बृहस्पति रेखा से भी बना है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर ये ख़त्म होगी, इसको आयु का कवरेज आगे दूसरी रेखा देगी, यानी ये 85-84 के आसपास की रेखा यहाँ पर आयु से नज़र आती है। तो ये सब यहाँ पर मैंने आपके हाथ की रेखाओं को पढ़ा, और इनके द्वारा किस किस प्रकार से फलों की प्राप्ति होती है उसको बताने का प्रयास किया। और सवाल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्यों आपके साथ में इस तरह का कुछ हो रहा है, जैसा घटनाक्रम आप बोल रहे हैं। आपने कहा 2016 के बाद से काम ठीक नहीं है, यानी कि उस समय आपकी एज होगी लगभग मैं समझता हूँ 46 वर्ष के आसपास। अगर मैं 46वें वर्ष में यहाँ पर जाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि एक सपोर्टिंग रेखा को यहाँ पर यदि थोड़ा सा काटा, थोड़ा हृदय रेखा भी टूटी, थोड़ा सा कह सकता हूँ आयु रेखा में भी कुछ कंपन आया, और यहाँ पर लगभग एक रेखा ये हल्की सी माइनर होकर कहीं ना कहीं इस जगह पर कटी होगी जहाँ ये चतुर्भुज सा नज़र आता है। पहले हो सकता है इस समय ये यहाँ ना हो, यहाँ कट गई होगी ये। अब जहाँ पर आप हैं वहाँ देख लेता हूँ। ये आपके अगर 51 वर्ष पे, क्योंकि आपका हाथ चौड़ा है, तो यहाँ पर एक छोटा सा अगर आप देखेंगे तो आपको एक रिंग सा बनता दिख आएगा। आपको लगेगा ये मछली का चिन्ह है, ये मछली का चिन्ह नहीं है। कुल मिलाकर ये नीचे जाकर एक एक्स सा बना करके और इधर रेखा को टच करती है, और एक माइनस रेखा इधर से काट भी देती है, यानी ये वो इस समय है। और इसके बाद छोटा सा यव का चिन्ह भी यहाँ पर बना हुआ है इसी जगह पर, इस भाग्य रेखा के साथ में। यानी आने वाले समय में कहाँ तक संघर्ष होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर बात करते हैं इस बात की, तो मैं समझता हूँ कि अभी लगभग आपके जीवन में 2 साल और संघर्ष है। उसके बाद स्थिति थोड़ा ठीक हो जाएगी, जिससे आप थोड़ा संतोष हो जाएंगे अपने आप में। लेकिन यहाँ देखते हैं तो ऐसा भी संभव है कि यहाँ पर भी इस भाग्य रेखा के साथ में यहाँ पर भी एक छोटा सा कोई पहले दीप बना हो, इस भाग्य रेखा के साथ में ही कोई छोटा सा दीप बनाओ, तो वो अब मिट रहा हो धीरे धीरे, ऐसा भी संभव दिखाई देता है। तो चलिए अब बात करता हूँ। तो 2016 के बाद से काम ठीक नहीं है, कर्ज में हूँ, और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। वो तो काम आपको बदलना नहीं है, काम आपका वही है। ज़मीन नहीं बिक रही है, बता देता हूँ आपको ज़मीन कब बिकेगी। आपकी ज़मीन आपकी बिकने वाली है, अभी समझ लीजिए कि मई से लेकर के और दिसंबर तक बिक जाएगी इस साल में। लेकिन उसके बाद भी आपकी कर्ज की स्थिति से तो आप मुक्ति पा लेंगे, लेकिन व्यवसाय की स्थिति मजबूत नहीं होगी। उसके लिए अभी आपको 2-2.5 साल का सामना लगेगा। तो ज़मीन आपकी बिक जाएगी इस साल में, प्रयास करते रहिएगा, और उसके बाद आपका मानसिक दबाव कम हो जाएगा, और फिर 2 साल लगेंगे लगभग। उसके बाद में आपके काम, आपकी स्थिति आपके अनुरूप बनेगी। तो ब्याज से मुक्ति मिल जाएगी, चिंता ना करें। अभी इस साल तो टिपिकल है, जब तक मैंने बताया, जब तक ज़मीन नहीं बिकेगी, जब तक ब्याज से मुक्ति नहीं मिलेगी। लॉटरी से बिल्कुल भी कोई यहाँ पर लॉटरी का योग नहीं है,
क्योंकि आपको लगता होगा कि राहु पर्वत पर कोई मछली बनी हुई है। मछली जब तक स्वतंत्र नहीं होती, यहाँ पर जैसे ये रेखा देखते हैं, यहाँ से चलती है, ऐसे जाकर ऐसे बनाती है, तो हमारे इसको पाई का चिन्ह बोल देते हैं। आपकी रेखा यहाँ से चली और इस तरीके से जाकर रिंग घूम करके जब आई, तो ये मछली का चिन्ह नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर लॉटरी से किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भी योग नहीं है, तो लॉटरी के चक्कर में ना पड़े। प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, बदरपुर रोडी सीमेंट का काम कर सकते हैं, मंगल के काम जो होते हैं उनको कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपको इस संकट से निकालने की, क्या उपाय करें जिससे इस संकट से आपको मुक्ति मिल जाए। करना पड़ेगा ज़रूर, वरना आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आप यदि कोई भी अंगूठी पहन रखी है तो उसे ना पहने, कोई रिंग नहीं पहननी है आपको। पूजा सिर्फ आपको एक ही करनी है, और वो भी करनी है शाम को संध्या समय। संध्या करें, रात में करें, किसी समय भी करें, शाम के समय करें। और चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी की मूर्ति के सामने जलाकर रखें। बाकी भगवान के सामने और जो पूजा करते हैं कर सकते हैं, दीपक और जला सकते हैं घी का, लेकिन चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने आप रखें। और प्रतिदिन पढ़ें आप सुंदरकांड। जितना पढ़ेंगे प्रतिदिन सुंदरकांड, उतनी जल्दी बनेंगे आपके काम। करें, सुखी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।